हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। इसके पहले वाला अगर आपको याद हो वीडियो, तो हम लोग पढ़े थे यानी इंट्रोगेटिव, समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव रूल पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इंट्रोगेटिव रूल पढ़े थे जिसका ऐसा नो टाइप रूल क्या था, यानी इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था आपका ऐसा नो टाइप। बाकी WH टाइप क्या था, आपका पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी यही सब चीज़ें सेम यहाँ रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव के। ये सब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो क्वेश्चन आपका दो तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन पूछा हो व्यक्ति, हो सकता है WH टाइप में पूछा हो। ठीक है, यस आर नो टाइप हम आपको बताए थे जिसका आंसर आपको यस या नो में देना पड़े। आप खाना खाए हैं, अगर खाए होंगे कहेंगे हाँ, नहीं खाए होंगे तो कहेंगे नहीं, मतलब यस या नो में देंगे। दूसरा आपका होता है WH टाइप, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताना होता है। जैसे कि आप क्या क्या खाए हैं, तो आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, दाल खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं। ठीक है, तो ये होता है WH टाइप। अब तो ठीक उसी का जो अगला रूल है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। इसके बाद वो टेंस खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े थे लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, फिर आपका वो समाप्त हो गया था। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा हो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं हो। तो दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो बनता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका ऐसा नो टाइप, क्योंकि इंट्रोगेटिव आया है तो निश्चित है ऐसा नो टाइप बनेगा। तो ऐसा नो टाइप रूल देख लेते हैं। तो ऐसा नो टाइप रूल आपका है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंट्रोगेटिव रूल याद हो, अब इंट्रोगेटिव रूल भी हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कैसे बनता है, बहुत आसान था, अफर्मेटिव आपको पता होना चाहिए बस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट उठा करके हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखना पड़ता है। जैसे कि इज एम आर के बाद हम सब्जेक्ट रख देते हैं तो बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव। तो ये बन गया था आपका। अभी नॉट को हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं। तो इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, नेगेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है जी, देखते हैं। अब तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है, क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा है। हो सकता है इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मतलब यही एग्जाम्पल लिए हों, लेकिन वहाँ नहीं तो नहीं रहा होगा। ठीक है, आपका ऐसे रहा होगा, क्या बढ़ई मेज बना रहा है। लेकिन इसमें क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया तो इंट्रोगेटिव, नहीं आ गया तो निगेटिव, मिला जुला के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका ये है। तो आपको रूल पता होना चाहिए। आपको जितना भी रूल बताया जा रहा है, आप लोग एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में पूरे रूल को नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जितना भी कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगा, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा जी। ठीक है, और वैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, वीडियो पॉज करके, तब देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। पहचान वहचान तो हम आपको बता ही हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी बता ही दिए हैं। अब आपको देखना ये सार नो टाइप, तो क्या पहले है तो क्या हो गया, सार नो टाइप होगा। WH टाइप में तो बीच में होना चाहिए ये सब। तो ये हो गया कन्फर्म। अब देखिए, सबसे पहले इज या एम आर, तीनों में से कोई एक लिखना है। क्या लिखें,
बात वही फिर आई बढ़ई, बोले तो क्या है आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए इज का प्रयोग होता है, तो हम लोग लगा दिए इज। अब आपको क्या लगाना है, तीनों में से कोई एक लगाना था तो एक लगा दिए। अब आपको लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है बढ़ई, तो आपका हो गया द कारपेंटर, इज द कारपेंटर, इज सब्जेक्ट, ये आपका इज लगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखना है नॉट, तो लिख दिए नॉट। फिर आपको लिखना फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब देखिए रहा है कि पहले क्या है बना, बना कहाँ से आया बनाना से, बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेक, ठीक है मेक। अब देखिए फर्स्ट वर्ब हो गया, उसी में जोड़ देना आईएनजी, जब आईएनजी जुड़ेगा तो आपका ई यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो मेकिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तो बढ़ई क्या बना रहा है, तो मतलब क्या नहीं बना रहा है, तो मेज, तो आपका हो गया मेकिंग द टेबल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखिए WH टाइप रूल की तरफ बढ़ते हैं। WH टाइप रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब में ING प्लस सब्जेक्ट, ये रूल है आपका, रूल बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो रूल था आपका ये। अब एग्जाम्पल देखिए, चपरासी घंटी कैसे बजा रहा है, ठीक है, तो कैसे बीच में आ गया, सॉरी यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, कैसे ये तो आपका बन गया इंट्रोगेटिव, इसी में आपका जुड़ जाएगा नहीं, तब तो आपका होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, इतना आपका है इंट्रोगेटिव था पहले, अब नहीं जुड़ा तो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो चपरासी घंटी कैसे नहीं बजा रहा है, ये आपका बनेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, छोटा सा मिस्टेक हो गया था, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कौन क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाउ, तो क्वेश्चन वर्ड लगाना था तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिए हाउ। अब आपको क्या लिखना है जी, इज एम आर, तीनों में से कोई एक, चपरासी क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग। अब आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चपरासी, तो आपका हो गया प्यून, नाउन है तो इसके पहले भी दा लगा सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग, हाउ इज प्यून, ठीक है। अब आपको लिखना नॉट, तो लिख दिए नॉट। अब आपको लिखना फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है यानी रहा के पहले बजा, बजा कहाँ से आया बजाना से, बजाना को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। अब आपको उसी में ING जोड़ देना है तो ING जोड़ दिए। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है चपरासी क्या कैसे नहीं बजा रहा है, तो कहेंगे घंटी, तो घंटी को इंग्लिश में बोलते हैं बेल। तो हाउ इज प्यून नॉट रिंगिंग बेल, यहाँ भी दा का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए पहला एक्सरसाइज है, क्या हम दूध नहीं पी रहे हैं, क्या हम दूध नहीं पी रहे हैं, तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, पहचान तो जान ही रहे हैं तो आपका यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या पहले है तो ऐसा नो टाइप होगा, तो रूल लगाइए, क्या लगाएं इज एम आर, तीनों में से क्या, तो सब्जेक्ट आपका हम है, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी के साथ आर का प्रयोग, तो आर। फिर आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम, तो हो गया वी। फिर आपको क्या लिखना है नॉट, लिख दिए नॉट। फिर आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब रहे पी, ये रहे के पहले क्या है पी, तो पी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ड्रिंक, तो लिख दिए ड्रिंक। अब आपको क्या लिखना है फर्स्ट वर्ब हो गया उसी में ING, तो जोड़ दिए ING। अब आपको क्या लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हम क्या नहीं पी रहे हैं, तो जवाब में क्या आया दूध, तो दूध को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क, तो हो गया मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आर वी नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, क्या हम दूध नहीं पी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज है बच्चे कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कक्षा में क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, लेकिन क्यों पहले सॉरी बीच में है तो WH टाइप, इसका रूल यहाँ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका क्यों, क्यों बोले तो व्हाई, व्हाई। फिर आपको क्या लगाना है भाई, तीनों में से कोई एक, इज या एम या आर, क्या लगाएं सब्जेक्ट देखिए बच्चे, बहुत बच्चे हैं तो बहुत बच्चों के साथ आर का प्रयोग,
इतवार। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, बच्चे, तो चिल्ड्रेन। फिर आपको क्या लगाना है, नॉट, तो लगा दिए नॉट। फिर आपको क्या लगाना है, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, पढ़, यानी रहे के पहले पढ़ है तो पढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब उसी में क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है, तो आईएनजी लगा दिए। अब आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें जी, तो देखिए कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में, तो क्या हो गया, इन द क्लास, इन द क्लास। ये हो गया बच्चे कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेट। वाई आर चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग इन द क्लास। अगला एक्सरसाइज है, क्या मिस्त्री घर नहीं बना रहा है, क्या मिस्त्री, पहले क्या, तो यस और नो टाइप, क्या नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लगा दीजिए रूल। पहले तीनों में से कोई एक, सब्जेक्ट देखिए मिस्त्री सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, इज। आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मिस्त्री, मिस्त्री मतलब कि मेसन, द मेसन। फिर आपको क्या लिखना है जी, नॉट, तो हो गया नॉट। फिर आपको क्या लगाना, फर्स्ट वर्ब, रहा के पहले क्या है, बना, बना कहाँ से आया है, बनाना से, बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेक। उसी में आईएनजी, तो मेकिंग। और आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या नहीं बना रहा है मिस्त्री, तो घर, तो हो गया मेकिंग द होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला है, आदित्य किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, बीच में है तो WH टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं होयर, कहाँ को बोलते हैं होयर, ठीक है। अब आपको लिखना है तीनों में से कोई एक, क्या लगाएं, क्योंकि आदित्य एक ही आदित्य है, सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग, इज। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आदित्य, तो क्या आदित्य। आपको क्या लिखना है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट ही है, तो नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब, रहा के पहले पढ़, पढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। उसी में आईएनजी, रीडिंग। अब आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आदित्य क्या नहीं पढ़ रहा है, तो किताब बोले तो आपका हो गया द बुक। तो आदित्य किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वेयर इज आदित्य नॉट रीडिंग द बुक। चलिए, जो एक तो जान ही रहे हैं आपके लिए है, ये आपको एक होमवर्क मिल रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, जिससे हमको भी ये पता चले कि हाँ आप लोग हमारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे की समय समय पर आप लोगों के पास हमारे ऐसे ही कंटेंट पहुंचते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।